सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम इंद्रवीर है और मैं आप सभी को क्लास 8 की मैथ पढ़ाऊँगा। इस मैथ इसलिए पढ़ाऊँगा क्लास 8 की क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर्स 9th 10th 12th 11th इसकी मैथ पढ़ाते हैं। 6th 7th 8th कोई नहीं पढ़ाता, ज़्यादातर पढ़ाते हैं कुछ लोग। इसलिए क्लास 8 की पहले कुछ आज बेसिक पढ़ाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो पर अगर 2000 ज़्यादा नहीं सिर्फ 2000 व्यूज आते हैं, वो भी कितने दिन में, 5 दिन में 2000 व्यूज आते हैं, मैं आप लोगों को अगली 10 तारीख से, ये जो 10 तारीख आएगी अभी, उस 10 तारीख से आप लोगों को मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। आज आप लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं करते, मैं सिर्फ आज बेसिक पढ़ाऊँगा। बेसिक में क्या, आज आपको वर्ग और आयत के बारे में पढ़ाएंगे। पहले आपको उसका डायग्राम और सूत्र पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद अपने मन से ही सवाल बनाकर कुछ सवाल बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें। ओके चलिए, आपने देखा होगा कि आयत वर्ग क्या है। वर्ग क्या है? वर्ग वो है जो चारों भुजाओं से मिलकर बना होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष का मतलब क्या है? शीर्ष का मतलब होता है कोने। कोने, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं, ये बन गया हमारा वर्ग। मेरे पास आज माइक नहीं है, पर कुछ दिन में मेरा माइक भी आने वाला है, तो आप लोगों को आवाज़ के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आप देखिए, तो क्या है वर्ग, क्या बोलते हैं इसको? वर्ग। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। आपने देखा होगा स्क्वायर, इसकी कितनी भुजा है? 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जितनी भुजा ये होगी उतनी ही होगी, जितनी भुजा ये है उतनी ही है, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलो हम मान लेते हैं ये हो गई, ये भुजा क्या होगी? ए बी भुजा, ये बी सी भुजा, ये सी ए भुजा, मतलब सी डी, सॉरी सी डी भुजा, सी डी, ठीक है। अगर ये भुजा अगर आपकी 5 है तो ये भी आपकी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो सभी भुजाएं आपकी क्या होंगी? 5 5, ठीक है। अब तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपका खेत है, खलिहान है, कुछ भी है, बाग है, बगीचा है, तो अगर किससे क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल ही निकालेंगे ना, क्षेत्रफल और परिमाप। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल? वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा। भुजा क्या है? ये साइड, साइड बोलते हैं इसको, भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, या कहते हैं इसको इंग्लिश से कहते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। अब क्या पढ़ेंगे हम? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो परिमाप क्या होता है, अब तुम ये बताओ ये टोटल भुजाएं कितनी है? 4 है 4, ये लिखा 4 गुणे, और 4 भुजाएं टोटल, और कितनी भुजा में? एक भुजा में, एक भुजा, ठीक है। टोटल भुजा कितनी है? 4, यानी 4 गुणे भुजा, ये क्या हो गया इसका परिमाप, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइन, ये हो गया इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र। नोट कर लो या पढ़ो, वैसे भी इजी है। चलो एक सवाल बनाते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि एक वर्गाकार बाग का या बगीचा की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इजी तौर पर 4 सेंटीमीटर है, ये 4 मीटर बोलो, चलो 4 मीटर करो, 4 मीटर है, तो
उसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, ये दिया होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, सबसे पहले उसका डायग्राम बना, बिना डायग्राम के सवाल आपका शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम नहीं दिखाओगे जब तक एग्जामिनर समझेगा नहीं आपका। जैसे आप लोगों के लिए दे रहता है, ठीक है, तो बनाओ, कितना बन गया हमारा, ये वर्ग बन गया, वर्ग बोल रहा है ना हमको, क्या बोल रहा है, वर्ग, वर्ग या वर्गाकार, वर्ग बोल रहा है, ठीक है। ए बी लिख दिया, ए बी सी और ये डी। एक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो भुजा का मतलब 4 सेंटीमीटर एक नहीं है, चारों भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये मीटर, मीटर सॉरी मीटर है, और ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, और ये भी 4 मीटर। तो क्या पूछ रहा है हमें, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, लिख दो वर्गाकार भाग, वर्गाकार भाग, जो दिया है पहले वो लिख देते, लिख देना वर्गाकार आलिया सॉल्यूशन, वर्गाकार भाग की भुजा बराबर 4 मीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, भुजा स्क्वायर, हाँ, तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर या स्क्वायर कह दो, ठीक है। तो भुजा कितनी है हमारी, 4 मीटर, ठीक है, इसका क्या होगा गुणा, कितना है स्क्वायर, तो अगर जितनी घात लिखी हो, जितना अंदर लिखा और जितनी घात हो उतनी बार ही गुणा करा देना, ठीक है। क्या लिखा है 4 मीटर और क्या लिखा है इधर 2, कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, 4 मीटर गुणे 4 मीटर, अब 4 का 4 से होगा तो 16, और मीटर का मीटर से तो मीटर स्क्वायर, यानी 16 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। अब मान लो कहे इसी का परिमाप बताओ, बोल दे इसी का परिमाप या फिर परिमाप, वर्गाकार भाग का परिमाप, इसी का परिमाप भी पूछ ले अगर आपसे तो क्या बनाना, 4 गुणे भुजा या 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 गुणे भुजा कितनी है हमारी 4, ठीक है, कितनी है भुजा 4, 4 चौको 16, और कितनी दी थी सेंटीमीटर दी थी ना, 1 मीटर है 2 नहीं है, 16 मीटर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। वर्गाकार भाग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा इंटू इक्वल टू 4 इंटू 4 मीटर इक्वल टू 16 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इससे वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिया और वर्ग का परिमाप भी निकाल लिया, वर्गाकार भाग जो भी बोल रहा हूं आपको, आया समझ में आप लोगों को, अच्छे से आ रहा है समझ में, एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद दूसरी, अगर मान लो अगर ठीक है ये दे दिया, अब मान लो आपको भुजा चेंज कर दे, भुजा मान लो आपको दशमलव में दे दे, किस में दे दे, दशमलव में, मान लो दे दिया 3.6 मीटर, तो फिर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले सेम उसी तरीके से आपको ये सवाल दे दिया है कि वर्गाकार भाग की भुजा बराबर 3.6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल क्या होगा, चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं, वर्गाकार भाग की भुजा कितनी है 3.6 मीटर, इसमें भी लिख देते हैं 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर और 3.6 मीटर, ठीक, ये आ गया। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है,
भुजा स्क्वायर, ठीक है। 3.6 भुजा कितनी है हमारी 3.6 मीटर, ये 3.6 मीटर। देखिए भुजा बराबर 3.6 मीटर, तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लो से कितना 3.6 गुणे 3.6 अब इसमें मीटर स्क्वायर बाद में लिख लो पूरी का मीटर स्क्वायर, दो बार है ना मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको काटना कैसे, अगर आता है 36 का तो 36 का वर्ग आता है तो डायरेक्ट लिख लो, और अगर नहीं आता तो क्या कहते हैं गुणा करा लो, ठीक है। कैसे गुणा कराएंगे, ये गुणा भाग करेंगे, ये हटाया ये 10 बढ़ाया, ये हटाया ये 2 बढ़ाया, नीचे कितना हो गया 100, ठीक है। चलो काट दो इसको, 2 से काट दिया, कितनी बार 18 बार, कितना बचा 5 गुणे इसको काट दिया, कितनी बार, ये कितनी बार बचेगा 18 बार, ये 5 बार, ठीक है। 18/5, अब 18 का वर्ग तो आता ही होगा आपको, अगर नहीं आता है तो कर लो। 18 का आता है वर्ग 324, और इसका क्या होता है 25, भाग दे लो, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं 25 भागे 324, डायरेक्ट नहीं किया है इसलिए हम चाहते तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं किया है, समझ में आता है, एक एक समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। चलिए कर, कितनी बार में, एक बार में, कितना आया 25, घटा दो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और तो कुछ बचता नहीं है क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0, तारा 4, कितनी बार में 2 बार में, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में कितना आ गया 50 और घटाया कितना आ गया 4 24, अब इधर बचा 24, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया, ठीक है। दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार में जाएंगे 25 से कितनी बार में जाएगा बताओ, 25 को 100 और 100 का दूना 8 से 4 बार में 8 बार, कितना आ गया 8 बार में कम है, इसको 9 बार में कर देंगे, 9 पर 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है। घटा दो कितना आएगा, घटाने पर आएगा 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा दी, कितनी बार में 6 बार में, 6 बार में पक्का 6 बार में, 6 बार में, 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 3 5 10, ये गया पूरा, कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 12.96 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, हो गया आंसर। और अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा है तो सीधा सीधा इसका गुणा करा लो आपस में, इसका गुणा होगा 1296, इसका गुणा क्या होगा 1296 बटे 100, 2 अंक के बाद दशमलव, याद आएगा 1296 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर डायरेक्ट। कुछ सवाल ऐसे भी देते हैं कि एक वर्गाकार बाग की भुजा, बाग के चलो बाग बना देते, बार बार बाग बाग अच्छा नहीं लगता, चलो वर्गाकार घर की भुजा 5/2 √2, 5/2 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बना लेंगे, अब बार बार नहीं बनाएंगे तो लोग बना लेगा, ठीक है। कितनी है भुजा 5/2, 5/2 5/2 5/2 ये हो गया, ठीक है। वर्गाकार घर की, तो क्या बनाना है हमको, इसको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे, चलो भुजा लिख देते हैं पहले, भुजा बराबर भुजा कितनी हो गई 5/2 या मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिख रहा है ना सभी को, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितनी है हमारी 5/2, ठीक है।
अब जिसको डायरेक्ट गुणा आता है तो वर्ग आता है तो डायरेक्ट कर लो, तो जिसको नहीं आता है तो इसे गुणा कर लो। 5/√2 गुणे 5/√2। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, √2 किसका होता है देखो, √2 का 2 का कराएंगे तो क्या आएगा √4 आएगा। √4 अब √4 की गुणनखंड करो, 4 की गुणनखंड क्या होगी 2/2, एक बाहर निकल आता है क्या है 2, और 25 का भाग 2 में दे देना, कितना है बताओ, 25 का आधा कितना होता है 12.5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोग करके लाइएगा। इसका वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है आपको। ठीक है, एक सवाल दूंगा सिर्फ आपको घर के लिए, अगर समझ में आया है तो कमेंट पर आंसर देना अपना, और नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर बताएंगे आप लोगों को। बाकी समझ में तो आ ही गया होगा, सबसे इजी पोर्शन रहता है। मान लो कह रहा है, कहे तुमसे कि एक वर्गाकार घर की भुजा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, इसको आपको लगाना है। ठीक है।